वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। हम ये मान लें, एक तो क्रय मूल्य होता है इसका मेन, एक क्रय मूल्य हमें मालूम होना चाहिए ये क्या है ना। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। ये दो चीज़ें तो हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसी पर पूरा प्रॉफिट और लॉस चलेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज़ है। क्रय मूल्य वो उसको बोलते हैं जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। मान लीजिए मैंने कोई 10 रुपये की वस्तु खरीदी। जो वस्तु की कीमत होती है, जिस वस्तु की कीमत खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए मैंने 10 में खरीदी और 11 की बेच दी, तो यह मेरा हो गया विक्रय मूल्य और ये मेरा हो गया क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य जो वस्तु जितने में खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य जो वस्तु बेची जाती है। वहीं से बस प्रॉफिट और लॉस निकल के आया है। प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल सेम है, जैसे हमने प्रतिशत पढ़ा है उसी के आधार पर निकाल देंगे। लेकिन बस यहाँ पर बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, एक चीज़ और होती है लागत, है ना। ये लागत होती है। लागत जो है ना क्रय मूल्य के बराबर होती है। क्रय मूल्य और लागत एक ही बात है। कहीं लागत सवाल में पूछ लेता है, कह देता है कि लागत इतनी लगी और इतना सेल हुई, तो वो चीज़ होती है। एक चीज़ ये है कि विक्रय मूल्य अगर बड़ा होता है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा? हानि होगी। ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं यार। जब जाहिर सी बात है 10 रुपये की कोई वस्तु मैं खरीदता हूँ, अगर मैं कम में बेचूंगा तो हानि होगी, ज़्यादा की बेचूंगा तो लाभ होगा। ये बात कोई बताने वाली बात नहीं है, ये आपने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यहाँ था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लागत, ये तीन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपने पढ़ा हुआ है परसेंटेज में सेम ही है। किस तरह से हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है, वही सब कुछ है इसमें। ठीक है, विक्रय मूल्य कैसे निकालते, क्रय मूल्य कैसे निकालते, बाकी तो सब सेम लगा हुआ है। वैसे फार्मूला की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इसको छोड़ ही देते हैं। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखो पहला सवाल है, और आई थिंक ये सवाल बहुत ईजी है आपके लिए। तो देखो मैंने बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप समझ में आ गया। एक तो क्रय मूल्य दे रखा हमें, यहाँ पे मान लेते क्रय मूल्य, और अनुपात कर रखा है इसका हमें विक्रय का, विक्रय मूल्य का। ये बात समझ में आई? कितने दे रखी है? 8:9। देखिए पहला सवाल हम थोड़ा सही से समझाएंगे, उसके बाद तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है इसलिए हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे। कितने का प्रॉफिट हुआ? कोई चीज़ मैंने 8 में खरीदी, 9 की बेच दी, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। वो प्रतिशत पूछ रहा, तो 1 का प्रतिशत हम किस पे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर जब प्रतिशत निकालेंगे ना इन सवालों में, हम प्रतिशत जब भी निकलवाए हमसे, तो हम नीचे क्या है हमारा क्रय मूल्य रहता है, क्रय मूल्य पर ही हम प्रतिशत निकालते हैं। याद है कि सेलिंग प्राइस पे नहीं होती, कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। इंग्लिश में इसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो किस पे निकालेंगे हम? 1 है 8 का है, तो 1/8 कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कहेंगे 12.5%। अगर आप ठीक है, तो यही हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? क्या हुआ हमारा? 12.5% उत्तर हो जाएगा। 1 का लाभ हुआ कितने पर? 8 पर। तो हमने क्या प्रॉफिट निकाला, और हमारा आंसर तैयार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात में दिया हुआ है, यहीं पे निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत पूछा, देखो कोई वस्तु 7 की थी, 8 में बेच दी, तो जाहिर सी बात है कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने पर प्रॉफिट पूछा? 7 पर। निकाल देते। 1/7 जो वैल्यू कितने के बराबर होती है? आपको पता 14 सही 2/7 इतने परसेंट के बराबर होती है। और यही क्या हमारा आंसर? बस एक लाइन का उत्तर है। केवल केवल और केवल केवल और केवल एक लाइन में उत्तर है। बस आपको इतना समझना है सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, लैंग्वेज पर ध्यान दोगे सवाल आसान हो जाएगा। फिर मैं एक बात तो समझो, क्या कह रहा है सवाल कि 7:8 में दे रखा है, यानी कि 7 की कोई चीज़ ली थी हमने और 8 में हमने बेच दी, तो 1 की हमें लाभ हो रही है, और हमारी सीपी क्या है इसमें, यानी क्रय मूल्य क्या है हमारा? 7,
तो 7 हम नीचे रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं इस तरह 7 एकम 7 और 7 चौक 28, बचे 2/7, यही हमारा परसेंटेज होगी। क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं। तीसरा सवाल, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आप ऐसा करिए, इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, रोकिए और निकालिए सवाल को। इससे क्या होगा, आपका मैथ और कैलकुलेशन दोनों ही आसान हो जाएंगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा देर पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद सॉल्व करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसमें? 3 का। भाई 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, कितने पे? 8 पे। 3/8 हमारे कितने की वैल्यू बराबर हो जाती है? 37। सही, 1/2 के बराबर यही होता है, हाँ या ना? फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 की वैल्यू देखो, 1/8 की कितना होता है? अभी अभी हमने पीछे निकाला था 1/8 की। ये 3 को एक तरफ कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो 1/8 है और इसके हमने भी वैल्यू निकाली थी 12.5%, 1/2। अब 3 की मल्टीप्लाई हम 12 के साथ करेंगे और ऊपर भी करेंगे, और लेकिन तो 12 12 तिया 36, ये होगा 3/2। तो ये एक बार भाग जा सकता है ना इसमें, तो 37 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए, या फिर एक डायरेक्ट कर लीजिए, 300 में 8 का भाग लगा दीजिए और काटा पीटी करेंगे तो बचेंगे 75/2 लगा दीजिए। 37.5% हुआ है, नहीं हुआ? क्लियर? एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 से ही 2/3% कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य समझ में आता है? देखो, पहले तो क्या करेंगे, सवाल में हम जहाँ भी परसेंटेज हमें दिखाई देगा, कोई वैल्यू परसेंटेज में जैसे हमें ये दिखाई दे रही है, इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो भैया 16 सही 2/3% बराबर होती है 1/6 के। तो हम ये मान लेते हैं, अभी हमने कॉस्ट प्राइस यानी हमारी जो विक्रय मूल्य है वो 6 है, यही तो मानते हैं हम इसी को तो नीचे कैलकुलेट करते हैं, तो नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य होता नहीं होता? तो यही तो क्रय मूल्य दिया है उसने। तो वो पूछ कह रहा है इतने प्रतिशत लाभ कमाता है इतने पर, यानी कि कोई वस्तु 6 की थी, वो 7 की 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता है, यानी 7 हो जाते हैं, यानी 6 की वस्तु 7 में बेची जाती है। तो सवाल कह रहा है भाई 7 में नहीं, वो 1470 है, 1470 में बेचता है। सवाल तो यही कह रहा है, मतलब हमारे डेटा के हिसाब से तो 7 में बिकी है, लेकिन सवाल के हिसाब से 1470 में बिकी है। तो हम क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने गुना हो जाएगा ये? 7 दूनी 14, 7 एक साथ 210 गुना। ये 7 के 210 गुना थे। जब ये 7 से 210 गुना है तो भाई ये भी तो 210 गुना ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 0 6 6 दूनी 12, 1260 क्या हमारा आंसर हो जाएगा? कोई डाउट? अरे हाँ या ना? हमने क्रय मूल्य यही तो मानते हैं, तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु को 770 में बेचने से 12.5% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने कहा था कि एक ही काम करेंगे हम, 12.5% जो 1/2 उसको क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन में बना लेते हैं 1/8। हम मान लेते हैं कोई वस्तु हमारी 8 रुपये की थी, एक की हानि पर हमने बेच दी, मतलब वो 7 में हमने बेच दी। ये 8 की चीज़ थी, हमने 7 में बेच दी, तो हमें नुकसान हुआ। लेकिन सवाल कह रहा है भाई 7 में नहीं बेची, हमने वो बेची 770 में, तो 7 से कितने गुना? 110 गुना। तो भाई ये भी तो इतनी गुनी होगी। तो भाई ये 0 8 और 8 880, यही तो हमारे क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया।
बहुत आसान ट्रिक है, अगर आपने प्रतिशत ढंग से पढ़े हैं ना तो ये सवाल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर अगर आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। बस इतनी चीज़ समझिए, जो क्रयमूल्य होती है ना वो नीचे होती है और विक्रयमूल्य है ना वो ऊपर होती है। ठीक है, अंश जो है ना इसमें अंश अंश जो है वो विक्रयमूल्य है। ठीक है, सॉरी विक्रयमूल्य, और हर जो है ना वो क्रयमूल्य है। क्रयमूल्य, कोई डाउट नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। बात हमारी है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचकर 37.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, लाभ अगर बोलता है तो हम प्लस कर देते हैं ऊपर अंश को, और हानि बोलता है तो अंश को हम माइनस कर देते हैं। बस इतना करना होता है हमें। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? 37 सही 1/2 परसेंटेज बराबर कितने के होता है? 3/8 के होता है। यानी कोई वस्तु हमने 8 में खरीदी थी और 37 से 3, यानी कि 8 में हमने खरीदी थी और 8 और 3 11, और हमने 11 में बेची, तभी तो हमें इतनी का प्रॉफिट हुआ। बात सही है। तो सवाल कह रहा है साहब, हमने 11 में नहीं, यानी कि हमने 8 में खरीदी 11 में बेची। सवाल कह रहा है 11 में नहीं, आपने 13,200 में बेची। तो 13,200 में बेची तो 11 किन 11, 11 दूनी 22, ये 1200 हो गया, है ना। तो ये 1200 गुना, तो ये भी तो 1200 गुना होगा। बारह 96। तो ये जो है हमारा क्रैमल कितने का है? क्रैमल 9600 है हमारे रुपये, और यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का 10,500 रुपये में बेचकर 337 सही 1/2% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 337 को ही हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो लगभग इसका जो फ्रैक्शन बनेगा, बनाने का तरीका होता है, तो पहले तो 300 प्लस 37 सही 1/2 में तोड़ दो उसे, आसान हो जाएगा। ये 3 हो जाएगी, ये प्लस, अब 37.5 तो हमने अभी निकाला ही था, 3/8 होते हैं। 8 या 24 और 3 27, तो कितना हो? 27/8 हो गया। ये क्या हमारा इस वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब वो क्या बोल रहा है? लाभ कमाता है, यानी कि देखो 27, ये 35 हो जाएंगे, है ना। तो 8 की कोई चीज़ थी, 35 में हमने बेची है। तो सवाल कह रहा है सर 35 में नहीं, सवाल कह रहा है 35 में नहीं, आपने जो बेची है वो 10,500 में बेची है। तो कितने? 300 गुना। और जब 300 गुना ये है तो 300 गुना ये भी तो होगी वैल्यू। तो 8 या 24, यानी वो बस कितने की थी? 2400 रुपये की। बात क्लियर? चलिए, टाइप चेंज हो गया है, इनको हम करते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल में करते क्या हम, सबसे पहले हमें जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। इसमें 15 क्या दिया हुआ हमें? सीपी दिया हुआ ना, इंग्लिश में क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और बराबर दिया हुआ 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, सीपी। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसे सीपी हमने एसपी ऊपर लेंगे और सीपी जब हम नीचे लेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा
3/2। 3/2। कोई चीज़ हमारी कितनी खरीदी थी हमने, 2 की, और हमें प्रॉफिट हुआ इस पर कितनी, बिकी कितनी की, 3 की, सेल कितनी की हुई, 3 की, तो 1 के प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ हमें कितने पर, 2 पर, तो इसका प्रॉफिट 50% हुआ हमें। भाई 50% प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? हमने कहा था हम सीपी जो निकालते हैं किस पे निकालते हैं, हम जो प्रॉफिट निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं। सीपी हमारा 2 दे रखा है, सेलिंग प्राइस थी 3, जब 3 में बेच दी हमने तो 1 की तो हमें प्रॉफिट हुआ। सवाल कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सवाल हमसे कह रहा है 10 जो है ना हमारे पास, 10 हमारे पास सीपी है, बराबर 9 क्या है, एसपी है। और तो हम क्या करेंगे, एसपी अपॉन सीपी बराबर 10/9। 9 में कोई वस्तु बिकी, 1 की बिकी, 1/9 कितने के बराबर होता है, अरे कितने के बराबर होता है, 11 सही, 1/9, इतने परसेंट का क्या हुआ, लाभ हुआ हमें। कोई दिक्कत है? नहीं। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए अब की बार उसने सवाल बदल दिया है। वो कह रहा है कि अब की बार उसने 9 क्या किया है, एसपी पहले कर दिया, बराबर कितने के, 12 सीपी के। सीपी इधर है अब की बार, ठीक है। तो 3 दिया, 3 चौक 12। कहने का मतलब ये है कि एसपी अपॉन सीपी अब बटे क्या है, 4/3। कोई बचती 3 की थी, 4 में बिकी, 1/3, यानी कि उसे 33 सही 1/3, ये क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल देखो, इस तरह के सवालों को पहला तरीका तो ये हुआ, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 524 और 452, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6, 7 और 9। इसमें अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो चौक 8, 8 16, 8 16, तो कितना हुआ, 488 आंसर हो गया। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया, सॉरी, पहले तरीके से तो ये हो गया। दूसरा तरीका और देखते हैं, उससे करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सीपी दे रखा हमें, चलिए सीपी हमें निकालना है। तो एक चीज़ थी कितने में बेची, 452 में, और एक जब, और दूसरी 524 में, ये चीज़ें बिकी। मैं इन चीज़ों का अनुपात मान लूँ तो 1:1 में मान लेता हूँ, यानी कि 2 में कोई चीज़ें 2 हैं। लेकिन इन दोनों का अगर मैं डिफरेंट देखूँ तो कितने का डिफरेंट है, 72 का डिफरेंट हो रहा है। एक्चुअली में 72 का नहीं है, ये क्या है, 36 है ना। तो ये वैल्यू 36 और ये वैल्यू 36, तो इसमें क्या है ना, इधर क्या हो रहा था, इधर हम +36 करेंगे और इधर -36 करेंगे। बात समझ में आई? इक्वल करने के लिए यही करना है। ओके, अब या तो मैं +36 कर दूं तो 6 और 2 8 होगा, 5 और 3 8 हो गया, और 4 ही हो गया। या फिर 524 में से 36 घटा दूं, तब भी हमारा 488 आना है। समझ में आ गई? अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो 1:1 में मान लेता हूँ, क्योंकि वो कह रहा है ना, सवाल कह रहा है कि उतना ही हानि होती है जितना लाभ होता है, तो दोनों बराबर है मतलब। समझ में आ गई? तो कितने की वस्तु थी वो, 888 रुपये की थी। दोनों तरीके से हो गए।
अगर बात नहीं समझ में आए तो इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन और करेंगे और इसी तरीके से आपको करना चाहिए। देखो, किसी वस्तु को 436 पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होता है उस वस्तु की कीमत। देखो हमने क्या बोला था, सीपी हमें पूछ रहा है हमसे, तो पहले हमने 436 इधर लिख लिए और क्या कह रहा है 464, ये हो गया। हमने दोनों को क्या माना, अनुपात मान लिया, 1:1 में बराबर 2, उतना ही कह रहा है। अब वो हमसे कह रहा है कि देखो कितने का अंतर है, 36 से 64 तक कितने अंतर है। अगर मैं आपसे कहूँ कितने का अंतर हुआ, देखो 64 से और 36 तक का अंतर पूछ रहा हमसे, तो 64 में से अगर हम 36 माइनस कर देंगे तो हमारा वो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, 28 का अंतर हो जाएगा। लेकिन ये 28 का नहीं है, इसका मतलब ये हुआ 2 की वैल्यू 28 है, 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी। या तो मैं यहाँ पर 14 ऐड कर दूँ, प्लस 14 कर दूँ, या फिर माइनस इधर 14 कर दूँ, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है 6 10 की जीरो हासिल लगा, 1 3 4 1 5, 450। तो आंसर हमारा क्या है 450, या इधर से माइनस करके देख लीजिए, 0 और 5 4 450, यही आंसर है। अगर इस तरह से नहीं करके तो आप एक काम कर सकते हैं, 436 प्लस 464 आपस में जोड़िए, एक जीरो यहाँ से लगा, एक 9, 900 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्या ये 450 नहीं हो जाएंगे। तो हमारा आंसर यही तो आना था, आ गया। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चीज समझिए, सवाल क्या कह रहा है। देखो, रुपये 310 के लिए एक लेख बेचने पर प्राप्त लाभ रुपये 230 के लिए उस लेख को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। नुकसान प्रतिशत क्या होगा जब बिक्री मूल्य 180 है। मैं कर दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो 210 और 310 को जोड़ के हम भाग लगा दें, है ना। 200 300, तो ये मतलब 540 हो जाएंगे। तो या तो हम 540 में 2 का भाग लगा दें, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, 270 हो जाएंगे, है ना। अब वो कह रहा है कि भाई 270 की वस्तु को अगर हम इतने में बिक्री करें, कितने में, 170 की, 270 की कोई चीज़ है और 180 में बेचें, तो कितने का नुकसान खाएंगे भाई हम। तो 70 और तो 90 का, 90 का नुकसान खा रहे हैं। तो 90 का नुकसान खा रहे हैं हम 270 पे, भाई इसी पे तो खा रहे हैं हम, क्योंकि ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस है, इतने में तो हम बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस तो हमारा ये है, इस तभी तो नुकसान हो रहा है हमें। ओके, 3 तिया 3 नीम 3 एकन 3 तिया, तो इसका जो आंसर है वो 33 सही 1/3% हो जाएगा। किसी को डाउट? नई बात समझ में आई? भाई देखो, अभी तक हम क्या निकाल लेते, सीपी यानी कि विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य निकाल लेते हम। क्रय मूल्य जब हम 540 में 2 का भाग लगाया तो हमें क्रय मूल्य हमें ये मिल गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि बिक्री अगर हम 180 में करें तब क्या, कितने का नुकसान होगा हमें। तो 180 में हम करेंगे तो भाई 90 का नुकसान होगा, 270 पे तो नुकसान होगा। 270 की हमने ये वैल्यू निकाल दी कितनी की, 33 से 1 3% का नुकसान हो जाएगा।
14वां सवाल, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, रमन रुपये 39 लाख घाटे में एक मशीन बेचता है। अगर उसने इसे रुपये 49 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होगा। मशीन की लागत मूल्य क्या है? देखो, सबसे पहले हम यहाँ सी पी लिखेंगे और यहाँ 39 लिख लेते हैं और इधर 49 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? देखो, अब की बार सवाल ने थोड़ी घुमा दिए। 1% बटे 3, 3 गुना ही तो कह रहा है, यानी कि 4। 4 की वैल्यू कितनी पा रही है? 10। भाई इन दोनों में अंतर कितने का? 10 का। तो कितना गुना हुआ भाई? 2.5 गुना, यही तो हुआ। या तो हम इसमें 2.5 ऐड कर दें या यहाँ से 2.5 माइनस कर दें, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। समझ में आई बात है? और ये सवाल इसी तरीके से निकलेगा, अदरवाइज आप दोनों जोड़ के भाग नहीं लगा सकते। इसमें क्या है ना, हम दोनों को जोड़ के भाग, 2 का भाग लगा दें, ये नहीं कर सकते इसमें। क्यों? 2 का भाग तब लग रहा था कि समान वैल्यू हो रही थी। बात समझ में आई? अच्छा, तो सवाल क्या है कि देखो, इसमें क्या 39 और 41.5, ये जो आंसर है, इतने लाख रुपये कहाँ है? इतने लाख रुपये का क्या है? उसे मूल्य है। बात समझ में आई? सवाल क्या कह रहा है हमसे? एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 में बेचने से कमा ले। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या कह रहा है सवाल? देखो, सवाल तो वही है, निकलेंगे 450 हम इधर करेंगे, 900 इधर करेंगे। बात कह दी सवाल ने कि भाई 1% बट्टे 2 गुना, यानी कि 3। अब 450 का अगर हम अंतर देखें तो भाई 3 450 ही आएगा। भाई 450 ही आएगा। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 3 बन जाए 150 गुना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। या तो हम इस सवाल में क्या करने वाले हैं, या तो 150 कुछ और है क्या? 3 एकन 3, 3 पंजे 15, जी सही है। या तो 150 यहाँ प्लस कर दें या फिर 150 इधर माइनस कर दें, आंसर आना है। अच्छा, वो कह रहा है इसमें 2 गुना लाभ कमा लेता है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ 300 माइनस होंगे। ठीक है, तो 300 माइनस करेंगे तो ये 600 बचेगा, और इधर अगर ऐड कर देंगे तो ये 600 हो जाएगा। अब तो हमें हमारी बात समझ में आ गई कि ये जो है ना 600 क्या है, उसका सीपी है। 20% लाभ पर अगर वो बेचता है तो उस हम पे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। आपकी बार हमें क्रय मूल्य हमारे पास है तो विक्रय मूल्य पूछा 20%, यानी कि 1/5 है ना, कि लाभ पर अगर हम बेच रहे हैं, यानी कि 6 में अगर बेच रहे हैं, हम कोई चीज़ है 6 में बेच रहे हैं, 1 मिनट, 6 में बेचेंगे तो 5 के हमारे विक्रय मूल्य तो कितने गुना? 5 चिकन 5, 5 दूनी 10, 120 गुना। तो 120 गुना 6, 12 छिंग 72, ये भी तो हो जाएगा 720। तो यही तो हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, बात के लिए सवाल क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। एक वस्तु को 1060 में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। कल हम बताए गए थे, कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, पार्ट 1 अगर आपने देखा है, तो उसमें हमने बताया था हानि जो निकालते हैं, पहले यहाँ पर हम सीपी लेते हैं और एक तरफ हम लाभ रखते हैं, यानी कि 1060 इतने बेचा तो लाभ हुआ। एक तरफ हम हानि रखते हैं, हानि में 950 बेचने पर हानि हुई। सवाल कह रहा है 20% अधिक। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 5, 1/5 है ना। 1/5 वो कह रहा है इससे लाभ होगा तो ये इधर 6 हो जाएगा ना।
तो इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 5:6 बनेगा, बराबर 11। ये हो जाएगा। इन दोनों का अगर अंतर देखें हम तो कितने का है, 110 का, और इससे कितना गुना है, 10 गुना। तो ये 10 गुना यानी कि 10, ये अगर 10 गुना तो ये भी 10 गुना हो जाएगा और ये भी 10 गुना हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम 50 ऐड कर दें और इससे हम 60 माइनस कर दें तो हमारा क्या सीपी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 1000। और यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो हम कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। हाँ या ना। कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा मेहनत से आती हैं, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, है ना। ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान लग रही होगी ना, लेकिन बहुत आसान है ये। ठीक है, इससे अधिक आसान तरीका मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से हम निकालेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल पढ़िएगा, एक वस्तु को 870 में बेचने पर दुकानदार को 16 सही 2/3% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 740 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। जो लास्ट सवाल किया था हमने, केवल उसी आधार पर सवाल है ये। अभी हमने पीछे की सवाल किया था, क्या करेंगे हम, सीपी यहाँ लिख लेंगे। लाभ हम एक तरफ लिख लेते हैं, कितने के बेचने पर लाभ हुआ था उसे, 870 पर। हानि कितनी पे हुई है उसे, 740 पे बेचने पे। अरे हाँ या ना, सवाल सीधा सीधा कह रहा है। अब अनुपात अगर हम ढूंढें तो किससे लिख लेगा हमें, भाई 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होंगे, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 और 1 7 यानी 6:7 हो जाएगा, बराबर 13 हो जाएगा। ओके, इन दोनों का अगर अंतर हम देखें, इन दोनों का अगर हम अंतर देखें 130 का हो जाएगा, इससे कितना 10 गुना। तो ये इसमें अगर हम 60 ऐड कर दें और या फिर इसमें से 70 माइनस कर दें तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 800, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। ओके, बहुत आसान ट्रिक है और इससे आसान ट्रिक आपको मिलेगी नहीं। 18वां सवाल क्या कह रहा है, देखो, एक वस्तु को 69 में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगना लाभ 78 में बेचने पर होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल का टाइप चेंज हो चुका है। अगर सवाल का टाइप चेंज हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि सवाल हमको तो हम दूसरे टाइप्स करेंगे, अब बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले देखो हम ये सीपी यहाँ लिखते हैं। अब समझिए, हमने पहले कितने बेचा, 69 में, और फिर कितने का लाभ हुआ हमें, 1 का। अब हमने कितने में बेचा, 78 में, कितने का लाभ हुआ हमें, दुगना। एक बात तय है कि अगर इतने ये 1 की वैल्यू है 69, इसमें से 78 में से 69 घटा देंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी। भाई पहले हमने बेची कितने की, सीपी से हम चले, 69 की बेची तो हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। फिर हमने 78 की बेची तो 2 का लाभ हुआ। तो 2 यहाँ से और यहाँ तक की तो दूरी को 2 का लाभ हुआ हमें। समझ में बात आई कि नहीं आई। अरे टोटल 78 में बेचे तभी 2 का लाभ हुआ। अगर 69 में से 78 में से 69 कम कर देंगे तो इसका मतलब हमारा 1 की वैल्यू आ जाएगी, 9 आएगा। अगर हम 9 और माइनस कर दें तो हमारा सीपी निकल जाएगा भाई 60। हमारा सी आंसर तो हमारा 60 हो गया। अब सवाल कैसे समझते हैं, 60 में अगर 9 ऐड कर देते हैं हम और 9 और ऐड कर देते हैं तो 78। तो यही तो कह रहा था कि अगर हम 69 में बेचते हैं तो एक प्राप्त होता है, और अगर हम तो दुगना लाभ हो जाता है 78 में बेचने पे। बात समझ में आ गई। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है, एक वस्तु को 73 में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ 78 में बेचने पर होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हमारी,
वही हम सी पी लिख लेंगे। कितने पे बेचा हमने? 63 में, तो 1 लाभ होता है। इधर के बेचते हैं हम कितने में? 68 में, तो कितने का लाभ हो रहा है? तो दुगना लाभ हो रहा है, यानी 2 का लाभ हो रहा है। तो 63 से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा 1 का लाभ मिल जाएगा ना हमें। तो क्या 5 हमारा हुआ? भाई 68 से 63 जाएंगे तो 5 ही होगा। ओके, 5 और माइनस कर दें हम 63 से तो कितना बचेगा? 58। और यही हमसे आंसर है हमारा। ठीक है, 20वां सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 5 में 6 के भाव से पेंसिल पेंसिलें खरीदता है तथा 6 में 5 के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 तरीके से सवाल किया जा सकता है। एक वो तरीका कि आप यहाँ 5 लिख दीजिए, आगे 6 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 आ जाएगा और 36 आ जाएगा। कितने बढ़ गए? 11। कितने? 25 पर 25 और 11 यानी 44% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे सवाल को, हम करेंगे दूसरे तरीके से। क्यों करेंगे कि आने वाले जो सवाल है ना वो भी इसी तरीके से हल हो जाएंगे, लेकिन वो इस तरीके से हल नहीं होंगे, और जो दूसरा तरीका उससे वो हल हो जाएंगे। तो हम शुरू से ही हम दूसरा तरीका लेके चलते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, कोई वस्तु 5 में 6 के भाव से मिली। इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ सीपी लिखेंगे। सीपी कितना हमारा? 5/6 कर देंगे। और एसपी जो हमारा कितना? 6/5 हो जाएगा। क्यों हुआ? देखो, कोई चीज़ हमें 5 रुपये में उसे 6 खरीदी है ना, और 6 में उसने 5 बेच दी। कहने का मतलब ये है 5 में 6 खरीदी और 6 में उसने 5 बेच दी, तो उसे फ़ायदा हुआ। अच्छा, तो हम एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर जो दोनों को इक्वल कर दे। तो 6 और 5 का हम क्या लेते हैं यहाँ पे? एलसीएम। 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये 5 बार कटेगा, ये 6 बार, ये 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 11 का। कितने पे? 25 पर, और ये 100। तो क्या 25 चौका ये 44% हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो सारे सवाल आसान हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने 11 नींबू 10 में खरीदे। पलट मर जाना, इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते अब सवाल को कि हमने 10 लिख दिए और यहाँ 11 फिर 10 लिख दिए, है ना, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। इसको हम करने का तरीका अपने तरीके से देखेंगे। क्या कह रहा है सवाल? दुकानदार 11 नींबू ना 10 में खरीदता है। तो 10/11 हो जाएगा, 10 में खरीदता है, सीपी है ये। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 11/10। तो अगर हम दोनों की बात करें 110 हो जाएगा एलसीएम। तो 11 10 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। कितना ज़्यादा? 21 ज़्यादा, 21% ही हो जाएगा ये। भाई 21% ही हो जाएगा, क्योंकि 100 नीचे लिखेंगे और 100 अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कट जाएगा ना। तभी तो 21% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार 11 नींबू 10 में खरीदता है, 11 में 10 नींबू बेचता है। अच्छा, सवाल सेम है पिछली की तरह, ये बिल्कुल। क्या करेंगे? 10/11 करेंगे सीपी में, और एसपी में क्या करेंगे? 11/10 कर देंगे। अभी हमने निकाला था ये सवाल 110, 110 और ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएंगे, यहाँ 121 हो जाएंगे,
यहाँ कितने की? 21 की। लेकिन सवाल कह रहा है सर 21 का मुनाफा नहीं हुआ है। किसका मुनाफा हुआ है? 21 का। लेकिन सवाल कह रहा है 21 का नहीं 63 का हुआ है। तो इसने कितने गुना? भाई 21 दिया 3 गुना। अब पूछ क्या रहा है हमसे? कुल कितने नींबू बेचे? भाई 110 नींबू का हमसे निकाला है, तो ये 3 गुने तो ये भी 3 गुने हो जाएंगे, यानी 330 नींबू उसने टोटल बेचे। ठीक है, आगे सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने 34 में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 में 12 की दर से बेच दिए। 45 का लाभ देने के लिए कुल कितने संतरे बेचे? देखो, पहले हम क्या काम है हमारा, 34/8 करेंगे और फिर 57/12 करेंगे। 24 कर लेंगे हम, या 24 कर लेंगे। 12 दूनी 24, 8 दिया 24, 12 का 2 10, 102 हो गए। और 57 दूनी 114। कितने कितने का लाभ हुआ हमें? 12 का। लेकिन सवाल कह रहा है सर 12 का नहीं 45 का लाभ हुआ है, तो 45 का लाभ हुआ है। कितने गुना? 45/12। भाई 45/12 हो गए, इतने गुना लाभ हुआ है। तो कह रहा है कितने संतरे बेचे उसने? 24 यहाँ लिखेंगे गुणा 45/12, और 12 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी 90। 90 टोटल बेचे। कितने संतरे बेचे? 90। बात समझ में आई? अरे मैंने क्या किया, वही सेम सवाल लिखा, लेकिन ये जो वैल्यू है उसके इक्वल करी, और उसके इक्वल करने के बाद जो अब तक हम करते आ रहे हैं वही हमने काम किया, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। प्रतिशत पढ़े हैं अभी आपने, तो प्रतिशत में भी हमने ये काम किया था। और अगर आपने ये प्रॉफिट लॉस की पिछली वीडियो पढ़ी है उसमें भी हमने यही काम किया है, और ये अगर पढ़ रहे हैं आप तो इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 24वें सवाल देखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखो सवाल समझिए, कुछ टॉफियाँ 10 में 11 के भाव से खरीदता है। 10 में 11, ठीक है, और 10 में 9 के भाव से खरीदी उसने, 9 में 10 के भाव से खरीदी। एक जगह से उसने 10 में 11 खरीदी और एक जगह से 10 में 9 खरीदी, तो ये भी CPI और ये भी CPI है ना। अब सेलिंग प्राइस क्या थी, उसने 1 रुपये के हिसाब से उसने बेच दी, प्रति टॉफी के हिसाब से बेच किया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, तो 99 एलसीएम हो जाएगा, ये भी 99 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 99 ले लीजिए, नहीं, क्योंकि देखो ये दोनों CP हैं, ये सेलिंग प्राइस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 198 हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके, ये कितने गुना हुआ? 11 गुना। और ये कितने गुना हुआ? 9। तो पहली जो टॉपी खरीदी उसने कितनी खरीदी? 90 एक जगह से, और दूसरी 110, तो टोटल कितनी होगी? 200। 200 ट्रॉफी खरीदी उसने और टोटल 198 में बेच दी, तो 2 रुपया घाटा हुआ। 2 को घाटा हुआ कितने पर? 200 पर। तो परसेंटेज निकालने में क्या दिक्कत है? एक 1% आंसर होगा। 1% की उसे हानि हुई, कितने की हानि हुई? 1% की। आगे चलते हैं। 25वां सवाल कह रहा है, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से, देखो CP क्या है? 1/2। दूसरा CP क्या है, उसने 2 में 1 की दर से 2/1, ये भी तो CP है हमारा। और उनको 3 में 3 के प्रति के हिसाब से बेच दिया। चलिए मान लिया हमने 3 के हिसाब से बेच दी उसने, तो सेलिंग प्राइस क्या किया उसने? 3/3 के हिसाब से बेच दिया उसने। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? 6 6, और यहाँ क्या करेंगे? 12। अब 2 दिया तो यहाँ 3 हो गया, 6 दूनी 12, यानी टोटल कितने हो गए? ये 15।
और ये कितना हो गया, 3 चौक 4 तिया 12, 12 में बेची, मतलब 3 की हानि, 3 की हानि किस पे, 15 पे। तो 20% की क्या हुआ, उसे लॉस हुआ। क्या हुआ, उसे 20% का लॉस हुआ। बात क्लियर आ गई। एक दुकानदार 11 नींबू 10 में खरीदता है, तो 10/11, और 11 में 10 नींबू बेच देता है, 11/10 ये बेच देता है। तो 42 का लाभ देने के लिए कुल कितने नींबू बेचे। देखो ये सीपी है हमारा, और ये भी हम पढ़ा हुआ था, ये भी ना सवाल किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 110 हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा, 11 ये 10 हो जाएंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएंगे, और यहाँ 121 हो जाएंगे। कितने का, 21 का लाभ। सवाल कह रहा है 21 का नहीं है, 42 का है, यानी 21 का नहीं 42 का, 42 के कितने गुने, 2 गुने, है ना। ये 2 गुना हुए तो भाई 110 जो है ये भी तो 2 गुना हो जाएगा, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। कितने बेचे हमने भाई, 220, जो भी ये चीज़ है वो 220 हमने बेची। कितने नींबू बेचे हमने, 220। बात क्लियर। सवाल देखिए, एक एक दुकानदार 40 रुपये में 3 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है। 40 में 3 की दर से खरीदता है, चलो खरीद लेता है, और 60 में 5 की दर से, 60 में 5, ओके, और फिर 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है। 50 में 3 की दर से, ये सेलिंग प्राइस है, ये सीपी है, ये भी सीपी है। अब तीनों को हम क्या कर सकते हैं, 15, 15, और यहाँ 30। 30 क्यों आया, ये दोनों क्या हैं, सीपी हैं, इसलिए दोनों को ऐड करके यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ 10, यानी 500 में उसने बेची, और 3 पंजे 5 चौक 20, 200 में बेची, और 5 तिया 18, 180 में, टोटल कितना हुआ उसका, 380। 380 की चीज़ थी, 500 में बेच दी, कितने के प्रॉफिट हुआ उसे, 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब वो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है भाई 120 रुपये का नहीं, कितने का प्रॉफिट हुआ, 24/12 का प्रॉफिट हुआ, है ना। कितने का हुआ, 24/12 का प्रॉफिट हुआ। तो 24/12 को हम लिखेंगे, तो कह रहा सवाल 24/12 का प्रॉफिट हुआ, कितने गुने, 120 गुने। तो खरीदे जाने आर्टिकल की संख्या कितनी है, आर्टिकल की हम संख्या पूछिए, 15 में गुणा कर देंगे हम, 24/12 की और 120, 15 अट्ठे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या ना, इसमें आर्टिकल 30 थे ना टोटल हमारे, हमने गलती कर दी है ना। आर्टिकल हमारे टोटल 30 थे ना, 30 वस्तुएं तो हमने बेची हैं 500 की, हम यहाँ 15 लेके चल रहे हैं, सॉरी हमसे गलती हो गई है ना। तो यहाँ पर 30 लेके चलेंगे, ये 30 चौक 120 हो जाएंगे, ठीक है, 4 से, तो 6, 4 छिंग 24, 0, और 4 तिया 12, मतलब 603 थे क्या, कितनी संख्या थी, 603 आर्टिकल हमने बेचे थे, सॉरी खरीदे थे, कितने, 603 आर्टिकल। सो नेक्स्ट जो सवाल है, इस सवाल को देखिए, और इसको ना हम आपको होमवर्क देते हैं,
होमवर्क देते हैं आपको। होमवर्क करिए। सवाल वही है, कुछ नहीं है, बस अनुपात दिया हुआ है एक्स्ट्रा और कुछ नहीं किया है, ठीक है। बाकी सेम ही है।
नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस की वीडियो में आपका स्वागत है। इस तरह के एग्ज़ाम में कुछ सवाल आते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ सवाल हैं और उनको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, केवल 10 से 20 सेकंड में किस तरह हल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम तो होता नहीं है और केवल हमें क्या करना होता है, केवल और केवल 10 या 20 सेकंड में सवाल हल कर देना है, तभी हम जाके कहीं अपना नंबर ला पाएंगे। अगर उसमें टाइम हम गवाएंगे, 2 से 3 मिनट लगाएंगे, तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप देखिएगा आप किस तरह से अप्रोच ले रहे हैं और किस तरह सवालों को हल कर रहे हैं। बस आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा। और देखो, यहाँ पर मैं और भी शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको आता नहीं है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो फिर आपको आनी चाहिए। अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कंपटीशन में आप कैसे टिकोगे। खासकर ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, लेखपाल बहुत नज़दीक आ चुका है, तो कैसे टिकोगे। तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। चलिए, पहला एक सवाल है यहाँ पर दिया हुआ है हमारा। पहले एक चीज़ जानते हैं आपको, जैसे परसेंटेज दे रखी है, इसको हम पहले आप इतनी चीज़ जानते हैं ना, इसको फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, यानी भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 16 सही 2/, अगर हमें 3 दे रखी है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदल देंगे। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। पहले दिन दोनों इनकी गुणा करते हैं और प्लस इसे करते हैं। तो क्या करेंगे इसे, 16 48 49 50/3, यही होता है ना। और परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 नीचे गुणा होगी। अब ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी नहीं। देखो, ये क्या हुआ, वैल्यू हुई 5/30, तो 5 × 5 5 × 30, 1/6 में कन्वर्ट होगी। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आनी भी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, देखो, ये जो सवाल हम पिछली लास्ट वीडियो में बस करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए तो फिर भी आसान रहेगा। एक क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 93-27 पर बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता और ना हानि। तब उसने उनमें से एक को 16 से ही 2/3% पर लाभ पर बेचा और दूसरे को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। एक बात समझ में आए, अभी हमने निकाला 1/6, तो सीपी जो हमारी ये होता है और बेचने वाला ये होता है, ऐड कर देंगे। तो माना 6 में तो उसने खरीदा और 7 में बेच दिया, है ना। अगला बैल जो था, दूसरा बैल, वो भी उसने 7 में ही बेचा होगा, लेकिन खरीदा कितने में होगा, 8 में। माइनस हुआ है ना उसमें। इसमें प्रॉफिट कमाया उसने और इसमें माइनस कमाया है, यानी कि एक का हानि और एक की प्रॉफिट, तभी तो बराबर छूटा। तो इसका मतलब ये हुआ 1/8, तो 8 है क्या ना, 8 8 दूनी 16, 1/2, इतने परसेंट क्या हुआ, इतनी परसेंट हानि पर बेचा उसने दूसरा बैल। ठीक है, पहला इसने इतनी पे बेचा था, 16 से 2/3, और दूसरा 12.5% पर। बात क्लियर। ओके, हमें चाहें तो हम इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस सवाल को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ तो हमें पता ही है, एक 6 में बिका है, एक 7 में, एक 8 में बिकेगा तभी तो होगा। मेन तो यही है हमारा प्राइस, मतलब दोनों बिकनी तो साथ में ही है, लेकिन इसमें प्लस करके हुआ है, इसमें माइनस हो गया, तो ये ना, तो यहाँ से माइनस 1 उठा के 1/8 कर देंगे। ये भी तो कर सकते हैं, हो जाएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये वही सवाल है, 20/1/5 लिखेंगे, यानी कोई चीज़ 5 में हुई थी, 6 में बिका था, एक 7 में उसने क्या किया था, 7 का घाटा लेके 6 में बिका था। बिका कितने में, 6 में, तो 1/7 की हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो 100 लिखेंगे। 7 चौक 28, 14 सही 2/7, यही तो परसेंटेज है, यही हानि होगी सवाल की। ये वीडियो हमने ये सवाल ना लास्ट वीडियो में कराए हुए हैं, आप देख लीजिए और भी।
चलो इन सवालों को देखते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं तो कितने सही होते हैं। एक वस्तु को 240 पे बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेच की उसको 20% का लाभ हो। देखो 10% की हानि पे बेचता है, यानी 10%, 100 में से हम 100 तो सीपी मान लेते हैं, 100 में से 10 के परसेंट पे हानि बेचता है 90 की, और अगर 20% बेच तो 120 की, यही तो होता है। अच्छा हानि दे रखी है उसने कितना, 240, भाई इतनी हानि भी तो हुई है उससे 240 की, तो कितनी की हानि हुई है, 80 की, 80 गुना, और वो चीज़ हमें निकालनी है तो कितनी, 20% लाभ लेना है तो ये भी तो 80 गुना हो जाएगा, तो ये 320, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। घोड़े को 517 में बेचने में व्यापारी को ना 5% की हानि होती है, यानी कि 5% की हानि होगी तो 95 रह जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच लेना सीखिए, है ना, और 5% का लाभ हो जाएगा तो 105 तो 105 हो जाएगा। ठीक है, ये 19 से 21 का रेशियो बन जाएगा। सवाल कह रहा है हानि पे बेचा है, तो ये भाई साहब 570 में बेचा हुआ है, तो 19 दिया, 19 30 57, यानी 30 गुना, और ये भी 30 गुना, है ना, तो निकाल दीजिए, 3 3 दूनी 6, 670 रुपये, और यही तो हमारा क्या था, बेचना था। बात क्लियर। ये चीज देखते हैं। सवाल कह रहा है यदि कोई वस्तु ना 178 में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 11% की हानि पर बेचती है यानी 89, और उसको कितने में बेचता है, 111 पे लाभ लेने के लिए कितने में बेचनी चाहिए, तो 89 कितनी हानि दे रखी है, 178, 89 दूनी ये 2 गुना है, तो ये भी तो 2 गुना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा तो कितना, 2 2 2, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है। बस अप्रोच लेना, एक एक सेकंड के सवाल है यार, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इनमें, अगर आप देखेंगे तो एक एक सेकंड में हो जाएंगे। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, यदि वह उससे पहले से 63 42 ज़्यादा बेचे तो 12% का लाभ होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। थोड़ा टाइप चेंज है, और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए क्या होता है इस चीज़ में। देखो अगर लाभ, कहीं हमें लाभ और लाभ दे रखा हो, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये चीज़ें याद रखना है ना, इस चीज़ से ये क्वेश्चन हल होने वाला है। ये बात क्लियर होगी। कैसे करते हैं, देखो सवाल कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है ना, अगर हम चाहें तो इस सवाल को वहीं के वहीं हल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्यों, मैंने कहा है एक प्रकार का लाभ और हानि दे रखी है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, लाभ और हानि है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 21 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। और 21 की वैल्यू क्या दे रखी है, 63 42, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 दिया 63 जीरो, 21 दूनी 42, जब इतनी एक की वैल्यू ये हो जाएगी 1% की, तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो भाई इसमें भी हम 100 जीरो कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। बस इतना करना है इस सवाल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इतना ही करना है बस। अब समझ लेते हैं क्यों किया गया था ऐसा।
अगर हम और तरीके से भी कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस सवाल को, आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा ये तो हमें भी लगा है। देखो इसमें करते क्या है, यहाँ पे क्या रह जाएगा 91, और यहाँ क्या हो जाएगा 112, यहाँ से यहाँ तक कितने बचेंगे 21, और 21 की वैल्यू क्या दे रखी है 6342, और यही इसी तरह से तो निकाला था हमने। इसको छोड़ते हैं, अब यहाँ मान लीजिए -9 है क्योंकि हानि है, और +12, इसमें हम क्या जोड़ दें कि +12 आ जा, 9 में ऐसा क्या जोड़ें +12 आ जा, तो आप कहेंगे सर 21 जोड़ दीजिए। 21 में से अगर हम ये माइनस कर देंगे 9 तो 12 बचेंगे, क्लियर ना? हाँ, तो इससे भी कर सकते हैं, 21 की वैल्यू हमारे सामने दे रखी है, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर दीजिए, आंसर आपको आना है। अगला सवाल देखते हैं। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेच देता है, पहले लाभ पर बेच रहा है और फिर लाभ पर बेच रहा है, तो मैंने कहा था लाभ प्रॉफिट दे तो माइनस करते हैं, तो 32 में से 29 माइनस करेंगे तो 3, ये 3% की वैल्यू दे रखी है कितनी 289, सॉरी 279 दे रखी है, और इसको काट देते हैं, 1% की वैल्यू निकालते हैं, 3×9 = 27, 3×1 = 3। अब अगर हम 100 की वैल्यू लगेंगे तो यहाँ 100% करेंगे तो यहाँ 2 जीरो कर देंगे ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100% करने के लिए भाई इसमें भी 100 की करेंगे मल्टीप्लाई, इधर भी 100 की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सा है। 8वां सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति को 7% की हानि होती है और 9% का लाभ होता है। हानि लाभ दे रखा है तो इसको हम दोनों को जो ऐड कर देंगे, हमने बताया अभी पीछे, तो 9 7 16 होते हैं, बराबर 800 दे रखा है, 16 5 80 होते हैं, 80 यानी 50 हो गए, 1% की वैल्यू 50 है तो 100 की कितनी, यही और हमारा आंसर है। चलें आगे। अब देखिए इस सवाल को और आसान करते हैं। एक कमीज 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 का अंतर है, तो 15 से 17 तक जाने के 2 है, 2% और 2% की वैल्यू की 6 अंतर दे रखा है, 1% की वैल्यू 3, तो ये 3 वैल्यू है तो ये 300 हो जाएगा, यही तो है विक्रय मूल्य, यही तो है हमारा। बस देखिए सवाल बस बहुत आसान होते हैं, लेकिन बस एक बार समझ में आ जाए तो कर सकते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 45 ज़्यादा बेचे तो उसे 12.5% का लाभ होगा। ये हानि और लाभ के क्वेश्चन आ गए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, देखो लाभ हानि दोनों हैं, आपके क्या है इस सवाल में कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 22.5 बराबर 45, है ना। इसको मैं एक करने के लिए क्या करूँगा, 22 पॉइंट से भाग लगा दूंगा, इधर भी क्या करूँगा 22.5 से भाग लगा दूंगा, यही तो मैं 1% हमें ये मिल जाएगा, तो 1% की वैल्यू हमें क्या मिली 45 है, और 22.5 ये मिली। अब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 क्या करेंगे हम, 100 की मल्टीप्लाई, यही होगा ना। इसको हम थोड़ा सा काटेंगे, 20 और 5 चौक ये, है ना, तो फिर काट देंगे क्या, पॉइंट लगा के, ये चला जाएगा एक बार, उधर 20, या तो ये 2 है आंसर हमारा, ठीक है, तो हमारा क्या 2% ही आ रहा है, बस जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, 10 के बार करेंगे तो हम पॉइंट पहले है तो पॉइंट पहले लगा लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 21-18 ज़्यादा में बेचे तो उसे 17 सही 1/2% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, हमारी जो परसेंटेज है ना वो दे रखी है हमें, क्या दोनों को ऐड कर देंगे तो 37 सही, ये कितना हो रहा है 1/2 परसेंटेज बनना है, इसका बराबर वैल्यू दे रखी है कितनी 21-18, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो 3/8 हो जाएगा,
और बराबर कितना दे रखा है 21.18, है ना, 21.18। अगर मैं 8 को इधर ले जाऊँ 1% बनाऊँ इधर, तो 1% की वैल्यू अगर लगा लूँ तो एक बनाऊँ इधर तो एक जो बनेगा तो ये हो जाएगा 21 18 इंटू 8, और ये क्या हो जाएगा इधर 3, तो ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 0 3 छिंग 18, और इसमें क्या होगा 8 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, ये जो वैल्यू आ जाएगी और 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल निकाला था हमने, उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है ना, ये दो दो जीरो आ जाएगी, तो 2 जीरो नहीं 200 आंसर आएगा ये, है ना, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। कहाँ गया यार, 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो 100 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये 200 होगा, है ना, 200 आंसर आएगा। ठीक है। सवाल कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, और यदि उसे 10% सस्ती दर खरीदे और पहले से 12 कम में बेचे तो 30% का लाभ हुआ हो, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या, बताइए। देखो क्या करते हैं इस तरह के सवालों में, थोड़ा लॉन्ग मेथड है और चलेंगे। 100 मान लेते हैं, पहले हमने बेचे 20% लाभ पे, यानी 120 में, फिर उसने क्या 10% कम में बेचा, तो हमने कितने बेच दिया 90 में। लाभ कितने का हुआ उसे 30% का, 90 का 30% कितना हुआ 29 27 रुपये, 27 रुपये और ऐड कर दिए हमने। 90 और 27 कितने होते हैं 117, तो कितने कम में बेचे हमने इस वैल्यू से 120 से 3 रुपये, और हमें दे क्या रखा है इसमें 12 कम, 3 वो कह रहा है 3 नहीं 12 है, तो एक 3 चौक 12 है, 4 हो गया, तो वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 400 रुपये क्रय मूल्य होगी, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर है। बात क्लियर नहीं आई तो अगले सवाल हम देखते हैं। तो सवाल क्या रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी घोड़ा ना 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तब 600 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ हुआ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखो 100 मान लेते हैं वैल्यू, इधर आगे 15% लाभ पर 115 की होगी वो चीज़, फिर उसने कहा 25% कम में है, तो यानी कि 75 का हो गया कोई चीज़। अब 75 का 32% अगर लगा लेंगे हम, 75 का 32%, देखो यहाँ लिखेंगे 75 और 32, 100 हो जाएगा। ओके, तो 25 थी 75, 25 चौका 100, और 4 अट्ठे 32, 24 रुपये और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 24 75 में 24 और ऐड हो जाएंगे, तो कितनी 99 की चीज़ हो जाएगी। अब वो कितने कम मिले उसे 115 से 99, 16 रुपये तो कम मिले, तो 16, तो सवाल कह रहा है 16 नहीं सर 600 रुपये, 600 रुपये कम मिले। अब क्या करेंगे हम इसमें, 1% के 100 की हम पे करेंगे मल्टीप्लाई, से हमें क्या करने वाले हैं हम इसमें, तो देखो इसे हटाते हैं से। अब क्या करेंगे कि 16 बट्टा हम 600 बट्टा 16 कर लें, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। अरे 600 बट्टा अगर 16 कर लें हम, तो 1% बोले और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हम निकाल देंगे। यही तो करना हमें, 100 की मल्टीप्लाई करनी थी। ओके, तो 4 चौक 16 कर सकते हैं, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 एक 4, और 4 पंजे 20, यही तो होगा। 25 गुना 150 करने हैं, वो आंसर हो जाएगा हमारा। 25 0 0, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, और 25 और 12 37, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। चलो इस सवाल को देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 4% सस्ते पर खरीदे
तो 18 से ही 3/4 का लाभ होता है, वह पहले से 10% अधिक पालता है तो पा लेता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, सवाल देखते हैं। हमने मान लिया 100 है यहाँ, है ना। 110 में बेची कोई चीज़ हमने पहले, फिर हमने कितनी सस्ती बेची? 4, यानी 96 में। और 96 का कितना परसेंट? 10%। ओ सॉरी, 18 से ही 3/4% लाभ पर होता है। और 3/4 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू हम मान लेते हैं, तो 3/16 होती है। यही होती है। सोलह छिक्के 96 होते हैं, 6×3 = 18, यानी 18 और ऐड हो जाएंगे इसमें। तो 96 + 18 114। वो कह रहा है सर कितनी ज़्यादा मिली इससे? 110, 4 ज़्यादा। सवाल कह रहा है 4 नहीं सर, कितने? 10 ज़्यादा मिले। तो मैं मान लेता, एक की वैल्यू मैंने 10/4 मान ली। ओके, एक की वैल्यू 10/4 हो गया, तो 100 की कितनी? 10/4 गुणा 100, यही तो ना। और ये 25 होते हैं, और ये 250, यही तो हमारा आंसर हो गया। एक व्यक्ति को संतरे एक व्यक्ति 1 के 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? देखो, इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, ये लिख दी हमने क्वांटिटी, और एक तरफ लिखेंगे रुपये, और ये लिख दिए रुपये। कहने का मतलब है कि 12 संतरे कितने में बेची गई? 1 रुपये में। कितने का नुकसान हुआ? 80 का। जो नुकसान होगा उसको हम क्या करेंगे, बटे में नीचे लिखेंगे। और जो फिर वो कह रहा है कि देखो कितने का लाभ हुआ? 20% का। कितने का 20% का लाभ हुआ? और कोई वैल्यू जो परसेंटेज में 100 होता है, और 20% का लाभ, तो यहाँ 120 हो जाएगा। बस हो गया हमारा सवाल, यहीं से हल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बारह से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 को इधर, 8 को इधर ले आएंगे, 1 इधर रह जाएगा। यानी 1 रुपये में 8 बेचेंगे तब हमें कितने का? 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि देखिए, एक की 32 टॉफियाँ बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है। हमने कहा एक जगह क्वांटिटी लिखेंगे, दूसरी जगह रुपये लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी है? 32। रुपये कितने में? 1 में बिक रहे हैं। क्या होता है? पहले नुकसान होता है कितने का? 40 का। 100 में से 40 माइनस कर देंगे, वो नीचे लिख देंगे, 60 रहेंगे। फिर कह रहा 20% का लाभ होता है, और 120 ऊपर कर देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा? 60 दूनी, और 2 से ही कट जाएगा कितने? 16 पे। यानी एक की वैल्यू कितनी है? 16। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने बेचने होंगे हमें? 1 में 16, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 40 के 45 नींबू पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। हमने कहा था क्वांटिटी लिखेंगे, और कहा था रुपये लिखेंगे। बस हो गया काम। 45 यहाँ लिख देंगे, और रुपये कितने हमारे? 40। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कितने की? 40 पर से हानि पे होती है, तो 80 हम नीचे लिख देंगे। सॉरी, 80 जो हम यहाँ लिख देंगे। और
फिर 20% का लाभ हम ऊपर चले जाएंगे, 120% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 40 दूनी ये कितना हो जाएगा 60, तो 45 और ये 60, 15 थी 45, 15 चौका 60, 4 और 60 हो गए। सवाल कह रहा है देखो लाभ के लिए उसे 24 में कितने नींबू बेचने चाहिए, 24 में। तो क्या इन सवालों को हम 24 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो 6 चौक 24 हो गया और 6 ती 18, तो 24 में कितने बेचने चाहिए, 18 नींबू बेचने चाहिए, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति को संतरे, एक के 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। तो बताइए उसने 12 संतरे कितने रुपए में खरीदता है। ओके, हमने कहा था क्वांटिटी लिखेंगे, हमने पूछा था, हमने बोला क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद हम कह रहे हैं कि क्वांटिटी के बाद रुपये लिखेंगे। 12 संतरे थे, एक में कितने का नुकसान हुआ था, 20% का, तो 20 माइनस हो गए। टोटल कितने संतरे पूछा, तो उसने टोटल 100 की वैल्यू पूछी है उसके बाद नीचे, क्योंकि लाभ हमें दे नहीं रखा, कोई चीज़ नहीं दे रखी, तो वहाँ 100 होती है। हाँ या ना? ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 4 हो गया। तो पूछ रहा है कि 12 के कितने बेचे हमने, तो कीमत पूछ रहा है, तो 4 एकल 4 और 2 5, यही तो हमारा आंसर हो गया। क्या पूछा, कितने में खरीदे थे उसने, 12 संतरे कितने रुपए में खरीदा था, यही तो पूछा था। तो ये जो है इतने रुपए में खरीदे 12 संतरा, रुपये हमारी यही है ना। आगे चले। एक व्यक्ति को संतरे हम 1 के 25 की दर पर खरीदता है और एक एक में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। एक में कितने संतरे की पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, हमने बोला क्वांटिटी लिखेंगे, आर लिखेंगे, और कोई काम है क्या हमारा, नहीं। क्वांटिटी कितनी थी, 25 में, कितने में, एक में। सवाल ने एक चीज पूछी है इस बार में, हर बार वो सवाल कुछ और पूछता था, इस बार थोड़ा अलग चेंज कर दिया, खरीदता है आपकी बार, है ना, और एक में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, है ना। अब क्या कह रहा है वो कि 25% का लाभ होगा, तो 25% तो हम ऊपर ही लिखेंगे, नुकसान नहीं दे रखा तो 100 नीचे लेंगे, अब की बार हमें नुकसान तो दे नहीं रखा उसने। एक में पूछे कितने संतरे खरीदेगा, तो 5/4 हो जाएगा ये, है ना, 5 से अगर काटे तो 25 हो जाएगा। एक की वैल्यू पूछेगा हमसे, तो ये 1/4 है, तो 4 जो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएंगे, एक इधर रह जाएगा, तो एक में कितने संतरे खरीदेंगे हम, 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल में देखिए कि एक व्यक्ति को संतरे, एक के 4 संतरे बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है। तो बताइए 1 रुपये में कितने संतरे खरीदता है। चलिए देखते हैं, हमने कहा क्वांटिटी लिखेंगे और हम रुपये लिखेंगे। 4 संतरे थे 1 रुपये में, 25% का लाभ होता है, मतलब 125 ऊपर हो जाता है, हानि देने रखी तो 100 नीचे रहेंगे हम। अच्छा बेचने पे है अब की बार, सॉरी सॉरी, बेचने पे है, खरीदने पे नहीं, बेचने पे दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, बेचने पे, तो बेचने की जो क्वांटिटी होती है नीचे होती है ना, तो 125 नीचे लिखा जाएगा और 100 ऊपर।
ठीक है ना। अब निकालते हैं, 4/5 हो जाएगा। ओके, 4 से 4 कैंसिल, 1/5, यानी कोई चीज़ एक में कितनी है, 5। पूछा क्या है हमसे, 1 रुपये में कितनी संतरे खरीदेगा, 5। तो यही तो आंसर है हमारा। आगे चलें, इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। सही है, बेचने दो, हमें क्या। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। ओके, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। देखो, आप जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 900 ग्राम जब वो बेचता है तो कितने की बेईमानी करता, 100 की, है ना, 100 की तो करता है। अब 100 की बेईमानी करता तो उस जो बेईमानी करता है ना, जितने की, उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जितनी दे तोलता है ना उसे नीचे लिखते हैं। समझ में आ गया बात है। 0 0 कटे 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11 से ही 1/9% होती है, और यही आंसर है हमारा। सवाल कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ प्रतिशत का बताइए। हमने क्या बोला था कि 1000 होते हैं, 1000 में से तो वो 700 तो यूज़ कर लेता है, वो देता है, और 300 की क्या करता है, बेईमानी। 3/7 जो है इसका सॉरी 3/7 प्रतिशत होते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई तो 42 सही 3/6/7%, और यही हमारा आंसर है। देखो, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये सवाल थोड़ा चेंज हो गया, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो गई है। सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। क्या कह रहा है कि देखो, तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है, तो बताइए 1 किलो के वजन के स्थान पर वह कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। एक चीज़ समझ में आई कि हमारे 1 किलो के वजन पे 25% का लाभ कमाता है, तो यानी कि पहले तो 25% यहाँ लिखेंगे, और इसका मतलब 1/4 है। ये तो बात क्लियर होगी। अब तक मैन वैल्यू कितनी है, 5। यार 1/4 दे रखी है हमें, तो मैन वैल्यू कितनी बेईमानी कर रहा है ना, वो 4 में से 1 की तो बेईमानी कर रहा है ना। लेकिन 4 और 1 5 मिलाएंगे तो मैन वैल्यू 5 है। 5 कितने के बराबर है, 1000 के। यही तो मुझे पूछ रहा है, 1000 के बराबर है, तो 5 दूनी 10, ये 200 गुना ज़्यादा है, तो ये भी तो 4 जो है, ये भी तो 200 गुना ज़्यादा होगा, है ना। तो 4 दूनी 8, 800। तो क्या है, तो कितना है, कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है वो, 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा इससे 1/4, 25% हुआ नहीं, हो गया। 13, एक बेईमान विक्रेता है, मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। देखो, सवाल में थोड़ा चेंजेस है, कुछ नहीं है। क्या करना है हमें, कितना देता है, 800 ग्राम देता है। यहाँ कितने का मुनाफा उठाता है वो, 200 का, प्लस 10% का लाभ और कमाता है। पता है ना आपको, 10% का लाभ और कमाता है, यानी कि 1000 का 10%, 100 हो गया। इसको इसमें ऐड कर देंगे, है ना, तो कितना हो गया, 300। अब मैं कहूँ 300/800, तो ये जो है 3/8 हुआ। तो 3/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी इसकी, 37 से ही 1/2%। यही तो हमसे पूछा गया है। अगला सवाल है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम बेचता है। हमने कहा था वो 1000 है, 900 बेच रहा है,
तो 100 रुपये का तो यहाँ फ़ायदा उठा रहा है, और 20% लाभ पे यानी कि 200 रुपये का यहाँ फ़ायदा उठा रहा है ना। टोटल कितना हो गया 300, और 300 बट्टा हम क्या करेंगे 900, इसकी वैल्यू क्या हो 3/9, यही हो गया ना। इसे हम कह सकते हैं 1/3, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 से 1/3%, और यही तो हमारा आंसर है, यही तो पूछा गया था हमसे। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ बताइए। देखो इस तरह के सवालों में हम कितने, देखो इसमें कोई किलो तो दे नहीं रखा हमें, है ना। माप पूछा 30% और 10% की बात करा गया, तो परसेंटेज में हम वैल्यू 100 मानते हैं। 30% की जगह वो 70 पे बेचता है, तो 30% मुनाफा तो ही कमाता है, यानी 100 में 30 का मुनाफा, और 10% का और लाभ कमाता है, तो 10% का लाभ होता है। तो 10 और ये कितने होंगे 40, तो 40/70 यहाँ होंगे, तो 4/7 का मान कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%, और यही हमसे पूछा गया है। एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। अच्छा, दोनों बार धोखा दे रहा है, तथा उसके लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखो इस प्रकार के सवालों को किस तरह निकालते हैं, पहले इनकी एक ट्रिक थी, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, इनको तोलते और बेचते समय 10 एक बार जोड़ देंगे, है ना, प्लस करके, और एक बार 10 की 10 के पड़ गए हैं 100, और यही हमारा इससे आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा 10 और 10 20, और प्लस 1 यानी 21% हमारा आंसर हो गया। दसवां सवाल देखिए, सीपी लिखेंगे यहाँ पे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को इतने में बेचता है, पहली वस्तु को 10% की हानि और दूसरी को 25% के लाभ पर। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर एस पी ले लेंगे। करना क्या है इस सवाल में हमें, 1/10 यानी 10 में कोई वस्तु खरीदी गई तो बे की कितनी हुई 9 में, तो इसलिए हमें 10% की हानि हुई। अगला कह रहा है कि कोई वस्तु 25% का लाभ हुई थी, यानी कि 1/4 अगर में ये, तो 5 में कोई वस्तु बेची गई। लेकिन वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ सवाल देखिए, यहाँ समझिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये जो है ना क्रय मूल्य तो यही है ना हमारा, इसके बिक्री मूल्य के बराबर है, इसके बराबर है। तो इन दोनों को हम एक करेंगे, पहले तो बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये वैल्यू सेम रखी रहेगी, तो इसमें हम 2 की गुणा कर दें, इसमें अगर हम 2 की गुणा कर दें, इधर भी 2 की गुणा कर दें, तो वैल्यू सेम हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये कंडीशन मैंने फॉलो कर ली। तो कहने का मतलब ये इसमें कितने का लाभ मिला 2 का, इसमें कितने की हानि हुई 1 की, ओवरऑल कितने का लाभ हुआ 1 का, 1 की तो हुआ भाई, ये 2 का ये माइनस हो जाएगा, तो 1 का लाभ हुआ हमें। ओवरऑल 19 है, 19 की वैल्यू 19 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, सवाल कह रहा है 19 17 10 दे रखी है, 17 10, इस 19 से कितनी गुना ज़्यादा 90 गुना। जब ये एक वैल्यू ज़्यादा है, दोनों का योग इतनी वैल्यू है, तो एक का योग, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो वही तो हमसे पूछा गया प्रॉफिट 90। सो दोस्तों ये सवाल आपको कैसे लगे। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और बताएं आपको किस तरह के सवाल आपको पढ़ना है, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको। उन्हीं सवालों को बहुत आसानी के तरीके से और हल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।